हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IT अंडरस्कोर नॉलेज फॉर बिगनर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का जंप स्टेटमेंट है। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्यूअर्स, आज का टॉपिक जिसके अंदर हम रिकवर कर रहे हैं कि हमारे पास जंप स्टेटमेंट्स कितनी क्या होती हैं और C++ में कितनी टाइप्स के जंप स्टेटमेंट्स हैं, और उसके बाद हम हर जंप स्टेटमेंट की एक छोटी सी एग्जांपल भी करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे जो हम बातें कर रहे हैं वो लॉजिकली एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जंप स्टेटमेंट क्या है। व्यूअर्स, जंप स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि जंप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। जंप स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू इंटरप्ट द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। जैसे हमारे पास हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स देखी थी इफ़ एल्स, तो वो भी हमारे पास क्या करती थी, हमारे पास जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो रही थी प्रोग्राम की या जो नॉर्मल फ्लो होता था उसकी फ़्लो को चेंज कर देती हैं। एज इट इज़ जंप स्टेटमेंट भी हमारे पास इसी तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हमारे प्रोग्राम का जो फ़्लो है वो चेंज कर देती हैं। अब हमारे पास कंट्रोल फ्लो जंप स्टेटमेंट्स जो हैं उसकी तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप है हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट है, दूसरी टाइप है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट है, और तीसरी टाइप है हमारे पास गो टू की। तो चलें हम इन तीनों टाइप्स को देखते हैं डिटेल में। ब्रेक स्टेटमेंट ये हमारे पास है कि हमें जैसे पहले हमने पढ़ा है, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द ब्रेक स्टेटमेंट यूज्ड इन एन अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस ट्यूटोरियल। इट वाज यूज्ड टू जंप आउट ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट। जैसे हमने स्विच का केस में ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ी थी, एज इट इज़ ये वही ब्रेक स्टेटमेंट जो है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है मोस्ट प्रोबेबली या तो स्विच के अंदर यूज़ होती है और ज़्यादा इसका पर्पस जो है वो लूप्स के अंदर हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया गिवन हो। अब अगर आपने इस ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटैक्स वगैरह मज़ीद डिटेल में देखना है स्विच स्टेटमेंट में, तो आप मेरे पिछले लेक्चर्स पे नोट कर सकते हैं। अभी के लिए हम क्विकली मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर, और उसके बाद हम अपने आईडी की तरफ मूव करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल से सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स एन आइट्रेशन वन आइट्रेशन इन द लूप इफ़ अ स्पेसिफाइड कंडीशन अकर्स एंड कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट आइट्रेशन इन द लूप। इसका कहने का मकसद सिंपल ये है कि जहाँ पे हमने कोई कंडीशन डिफाइन किए करने के बाद कंटिन्यू की स्टेटमेंट लगाई हुई होती है, वो कंडीशन जो है वो आइट्रेशन जो होती है लूप की वो आउटपुट में नहीं आती। वो वाली लाइन जो है वो स्किप हो जाती है एंड उसके बाद दोबारा कंट्रोल शिफ्ट होता है हमारे पास नई आइट्रेशन के ऊपर। मीन्स के कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे पास कंडीशन डिफाइन होती है जिसके ऊपर कंटिन्यू स्टेटमेंट की वो लाइन हमारे पास या वो आइट्रेशन जो है वो यूज़र को आउटपुट पे नज़र नहीं आती। इसकी अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास गो टू स्टेटमेंट। द गो टू स्टेटमेंट इज़ अ जंप स्टेटमेंट विच जंप्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन अ फंक्शन। मीन्स कि हमारे पास जहाँ पे हमने गो टू स्टेटमेंट डिफाइन की होती है वो भी यही काम करती है कि हमारे पास जो फ्लो होता है या जो चंक ऑफ कोड होता है हमने उसको एग्जीक्यूट करने के बजाय कंट्रोल को उससे पहले किसी और जगह शिफ्ट करना हो तो हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, हम अपने आईडी की तरफ मूव करते हैं और प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं, और यहाँ पे हम इसका सिंटैक्स भी वहाँ पे देखते हैं। लेट्स मूव टू आवर आईडी। व्यूअर्स, मैं यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो 2012 ओपन कर रहा हूँ और अपना एडिटर जो है वो ओपन कर लेते हैं अब अपना यहाँ पे। व्यूअर्स, ये हमारे पास कोड एडिटर हमारा आ गया। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपनी ब्रेक स्टेटमेंट की। व्यूअर्स, की एग्जांपल हम इस तरह देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब स्पेसिफाइड कंडीशन जो है हमारे पास कोई एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फुलफिल होगी, तो उसके अगर अंदर हमने उस कंडीशन की बॉडी के अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट अगर कहीं पे यूज़ की हुई है, अगर वो किसी लूप के अंदर है इफ़ की कंडीशन, तो वो लूप से टर्मिनेट करके लूप ब्रेक करके हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट आई इज़ इक्वल्स टू 0,
उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर का लूप आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो आई लेस देन 10। हम एक काम ये कर रहे हैं कि हम अपनी स्क्रीन पे 10 जो हमारे पास हैं नंबर्स वो प्रिंट करवाते हैं और आई के बाद हम प्लस प्लस करेंगे और यहाँ से हम फॉर लूप की ब्रैकेट लगा लेते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं सी आउट नंबर आई अंडर। यहाँ पे अगर आप देखें कि मैंने सिंपल यहाँ पे फ़िलहाल एक अभी कोई ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं की, बट हम इसकी तरह आउटपुट स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें कुछ आउटपुट यूँ नज़र आएगी। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने आई को 0 से शुरू किया है और ये 10 टाइम्स तक हमारे पास वैल्यू प्रिंट आ रही है। अब हम यहाँ पे कहते हैं, हम इस आउटपुट में मानते हैं, हम कहते हैं कि जब हमारे पास 5 वैल्यूज़ लूप के अंदर प्रिंट हो जाएं, मतलब 0 से लेके 4 तक वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो जाएं, तो उसके बाद ये 5, 6, 7, 8 और 9 ये वैल्यूज़ जो हैं हमें नहीं चाहिए, हमें लूप 10 का ही रखना है। बट हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इस लूप को 4 के ऊपर टर्मिनेट करना है। तो चलें हम अपने आईडी की तरफ मूव करते हैं। हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़ आई, हम कह रहे हैं कि फिफ्थ वैल्यू, मतलब अगर लूप के हिसाब से देखें तो फिफ्थ वैल्यू, और अगर हम वैसे देखें तो हम 4 वैल्यू के बाद हमने इसका नंबर प्रिंट नहीं करवाना। हम लिखते हैं इफ़ आई इक्वल्स टू 4। अगर हमारे पास जब हमारे पास आई की वैल्यू 4 हो जाए तो हम इसके अंदर लिखते हैं ब्रेक। हमारा लूप क्या करेगा, ब्रेक। अब यहाँ पे होगा कुछ यूँ कि जब हमारी ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ऑटोमेटिकली ब्रेक जो होती है वो किसी भी किस्म के लूप के अंदर अगर लगी हुई हो, सिंगल लूप के अंदर लगी हो, तो वो उस लूप को ब्रेक कर देती है। बट अगर हमारे पास मल्टीपल लूप्स हों तब हमारे पास उस सिनेरियो के अंदर ये होगा कि जो इनर लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगी होगी वो ये करेगी कि जो हमारा इनर लूप होगा उसी की स्टेटमेंट को, उस लूप को ब्रेक करके वो हमारे फर्स्ट लूप के ऊपर आ जाएगी। तो अभी के सिनेरियो के अंदर हमारे पास हमने कुछ यूँ डिज़ाइन किया है। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास लूप के अंदर अगर 4 आ जाए तो हमारा जो स्टेटमेंट है या लूप जो है वो ब्रेक हो जाना चाहिए। और यहाँ पे हम एक काम ये कर लेते हैं, हम लिखते हैं सी आउट एंड प्रोग्राम, और यहाँ से हम इसको हैंडल करके यूज़ कर लेते हैं। फिर अब देखें हम इसको बिल्ड करते हैं। सो आउटपुट हमारे पास स्क्रीन पे आ गई। देखें हमने लिखा कि जब वैल्यू 4 आए, तो अब ये देखें हमारे पास 0 चला 1 टाइम, 1 2 3 4, मतलब 0 से लेके 4 तक जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमें प्रिंट कंसोल पे होके नज़र आ रही हैं, और 4 के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब की सब यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, और हमारे पास लास्ट लाइन जो एंड प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गई है। और चलें अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, कंटिन्यूस स्टेटमेंट के ऊपर। सो हियर्स कंटिन्यूस स्टेटमेंट भी बेसिकली हमने जो आपको भी डिस्कस किया था कि थ्योरी के अंदर कि कंटिन्यूस स्टेटमेंट जिस कंडीशन के ऊपर लगी होती है सिर्फ और सिर्फ वो कंडीशन जो है वो स्किप होती है, रिमेनिंग जितना भी पार्ट ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इफ़ आई, यही इसी प्रोग्राम को अगर हम लेके चलें तो हम कहते हैं कि इफ़ अगर आई इज़ इक्वल्स टू 4 है, मतलब जब आई की वैल्यू 4 होगी, फोर्थ इंडेक्स पे होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू और सेमीकोलन। कंटिन्यू कीवर्ड है हमारे पास,
अब जब हम इस प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट 0 से 9 जो आ रही थी उसके अंदर जो फोर्थ होगा, 4 लिखा होगा, वो 4 नंबर जो है वो हमारे पास आउटपुट में नहीं होगा, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है कि कंटिन्यू किस केस के अंदर जब कंडीशन ट्रू होती है या और जब उसके कंडीशन की ट्रू होने पे बॉडी के अंदर उस कंडीशन की कंटिन्यू लगा होता है, तो हम ये करते हैं, हमारा जो कंपाइलर है वो ये काम करता है कि वो लाइन ऑफ कोड या जो कंडीशन है उसको स्किप करके जंप कर जाता है नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर। तो चलें हम इसको हमने बिल्ड करके देखते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आपके सामने है, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए 0 1 2 3। अब इसमें से फोर्थ जो कंडीशन है वो हमने चेक की हुई थी, उस पर कंटिन्यू यूज़ किया हुआ था। सो वो हमारे पास आउटपुट में वो आइट्रेशन नहीं आई। लास्ट हमारे पास है गो टू स्टेटमेंट। चलें गो टू स्टेटमेंट पे हम चलते हैं। सो हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक सिंपल से 2 इनपुट लेते हैं यूज़र से, और उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि यूज़र जो है अगर वो प्लस माइनस का जो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल भी की थी, तो उस अगर वो यूज़र जो है वो हमें कैलकुलेटर की हमने जैसे एग्जांपल की थी उसमें ये था कि हमें बार बार ऑपरेटर लेने के लिए प्रोग्राम चलाना चाह रहे थे, तो हम उसमें एक चीज़ लिख लेंगे कि हम अगर हमारे पास यूज़र जो है वो ये जो भी ऑपरेटर प्लस करने के बाद अगर वो दोबारा कोई कैलकुलेशन करना चाहे तो हम अपने प्रोग्राम को गो टू के स्टेटमेंट के थ्रू वापस उसकी तरफ ले जाएंगे। चलें जल्दी से हम क्विकली मूव करते हैं। हम लिखते हैं सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर 1 नंबर एंटर नंबर। क्विकली से हम लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम इंट ए कॉमा बी 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। टाइम बचाने के लिए हम इसी को ही कॉपी करेंगे। एक फॉर कर लेते हैं एंटर ऑपरेटर। हम यहाँ पे करते हैं इसको ऑपरेटर, और यहाँ पे हम एक कैरेक्टर टाइप का ऑपरेटर वेरिएबल बना लेते हैं, 4 ओपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको कैरेक्टर पास करवा लेते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं इफ़ हमारे पास ओपी जो हमारे पास आया है ऑपरेटर इक्वल्स टू, अगर सिंगल कोट में प्लस है तो हम ये करेंगे सी आउट की स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर ए स्पेस, अब उसके बाद हमने अपना ओपी ऑपरेटर प्रिंट करवाना है, फिर थोड़ी सी स्पेस, फिर हम बी को प्रिंट करवाएंगे, फिर थोड़ी सी स्पेस देंगे, उसके बाद हम इक्वल्स टू करवाएंगे, और लास्ट में हम ए प्लस बी जो हमारे पास आउटपुट है वो डिस्प्ले करवा देंगे। हम क्विकली इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं 2 और के लिए, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे हम इसको माइनस कर लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको माइनस कर लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखें कि जब भी कोई ऑपरेटर प्लस होगा, अब इसके अंदर हमने गो टू स्टेटमेंट यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ये लाइन एग्जीक्यूट कर दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने फर्स्ट टाइम पे प्रिंट करवा लिया अपनी कोई भी आउटपुट, तो हम यहाँ पे बेसिकली उसको मैसेज पहले दे देते हैं कि डू यू वांट टू कैलकुलेट मोर। अगर यूज़र को ये मैसेज दे देते हैं और हम उसको ये कहेंगे कि अगर ये कैलकुलेट करवाना चाहता है मोर,
तो उसके लिए हमने यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट यूज़ करनी है। हम इस लाइन को दोबारा सब जगह पे कॉपी कर लेते हैं। अगर ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, मीन्स के अगर प्लस ऑपरेटर यूज़ हुआ है और हम यहाँ पे इस लाइन को एग्जीक्यूट कराने के बाद, प्लस वाली लाइन जो है इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यूज़र या तो यस प्रिंट करेगा, वाई प्रेस करेगा, या वो नो प्रिंट करेगा। ठीक है। इन केस अगर यूज़र ने वाई जो है इनपुट किया है तो हम एक और अपना यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं कैरेक्टर के साथ ही चॉइस का। हम अब देखेंगे जैसे यूज़र के पास जब ये चीज़ आएगी हम करेंगे सी इन और चॉइस। अब यूज़र यहाँ पे चॉइस डालेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेस्टेड इफ का कंसेप्ट आ जाता है। इफ चॉइस इक्वल्स टू वाई देन गो टू स्टार्ट। ये हमारे पास लेबल है, डिफाइन होता है स्टार्ट का, हमारे पास लेबल आ जाएगा। अब अगर यूज़र दोबारा ये प्रेस करता है तो हमने इसको वापस इधर से प्रोग्राम को शुरू करवाना है एंटर अ नंबर का। तो हम अपने लेबल को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं स्टार्ट कॉलन। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे पास ये कोड जो है हम अपनी बाकी स्टेटमेंट्स के लिए भी कॉपी कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो चलें हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हम अपना फॉर एग्जांपल 5 ऐड करते हैं, इस पे हम 9 ऐड करते हैं। ऑपरेटर हम ऐड करते हैं प्लस का। सो व्यूअर्स, यहाँ पे जब मैंने अब प्लस करके एंटर दबाया तो देखिए 5 + 9 = 14। साथ ही अब मुझे कह रहा है डू यू वांट टू कैलकुलेट मोर कैलकुलेशंस। तो अगर मैं यहाँ पे 5 प्रेस कर दूँगा तो मेरे पास गो टू स्टेटमेंट यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट कर देगी मेरे पास दोबारा, और यहाँ पे मैं 6 + 12 कर दूँगा। ओह सॉरी, हम इसको दोबारा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले किया था 5 + 9 एंड नाउ हम यस प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमने दोबारा देते हैं 12 से 8 और ऑपरेटर हम इस टाइम माइनस कर देते हैं। तो 12 - 8 = 4। डू यू वांट टू कैलकुलेट मोर। तो हम अगर नो प्रेस करेंगे, एंड करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे एंड होके ख़त्म हो जाएगा।